माँ, वो लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? रिश्ता लेके आए थे मेरे लिए, अब पसंद कर गए हमारे घर की नौकरानी को। पहले तो वो इस घर की नौकरानी नहीं है, तेरी बड़ी बहन है। आज ये बात आप मुझे कह रहे हो? हमेशा तो आपने उसे नौकरानी ही बना के रखा है। तो इसमें तेरी भी तो गलती है। तुझे क्या जरूरत थी जींस टॉप पहनने की? उन्हें गांव की सीधी सादी लड़की चाहिए थी, तो आ गई महारानी ये पहनकर। मुझे तो लगा था शहर का लड़का है तो उसे तो ऐसी ही लड़कियां पसंद होती होगी, मैंने तो इसलिए ये कपड़े पहने थे। लगा दिया ना तूने अपना दिमाग। ले अब भुगत। इतना अच्छा लड़का हाथ से निकल गया, अब बैठ के रो अपनी किस्मत के लिए। अब मेरा क्या होगा? पूजा उस घर की महारानी बन के रहेगी और मैं हमेशा यहाँ आपके पास रह जाऊंगी। पता नहीं राजेश को उस पूजा में क्या पसंद आ गया जो मुझ में नहीं आया। वो तो सुंदर भी नहीं है, ना ही कपड़े पहनने का ढंग है, ना ही बात करने का। अब ऐसे रोने से क्या होगा? अब उठ खड़ी हो। नहीं, अब मेरा किसी से बात करने का मन नहीं है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। अरे ये तो अपनी माँ की बेटी होकर इतनी जल्दी हार कैसे मान सकती है? तुझे क्या लगता है इतनी आसानी से राजेश का रिश्ता मैं पूजा के साथ होने दूंगी? अब आप कर भी क्या लोगी? वैसे भी उसकी माँ ने तो पूजा के लिए उसका रिश्ता मांगा है ना। वो लोग रिश्ता मेरी बेटी के लिए लेके आए थे, तो मेरी बेटी के ही साथ राजेश की शादी होगी। पर कैसे माँ? उस पंडित को पूरे 10,000 दिए थे मैंने ये रिश्ता करवाने के, तो वही इस बात का कोई ना कोई हल निकालेगा। क्या आपने मेरा रिश्ता कराने के 10,000 रुपए दिए थे उस पंडित को? अरे मुझे लगा था तेरा रिश्ता इतने बड़े परिवार में करवा रहा है तो इतना नेक तो बनता है उसका भी, पर मुझे क्या पता था कि ये सब हो जाएगा। तो उसकी चिंता मत कर, अगर ये रिश्ता नहीं हुआ तो वो पैसे तो मैं उस पंडित के गले से भी निकाल लूं ऊपर। मुझे नहीं लगता कि अब कुछ होने वाला है। पहले तो तू ये अपना रोना बंद कर। रो रो के पूरा चेहरा खराब कर दिया है। जब मैं कह रही हूँ कि मैं देख लूंगी तो तू क्यों रो रही है? अच्छा ठीक है, नहीं रोती। हे भगवान, ये लड़के वालों ने कैसा अनर्थ कर दिया है। देखने आए थे मेरी छोटी बहन साक्षी को और पसंद कर गए मुझे। अब तो चाची मुझे छोड़ेगी नहीं। अरे कलमुही, अब तो तू खुश है ना मेरी बेटी के भाग का खा के? चाची आप ये क्या कह रही हैं? मैं थोड़ी ऐसा चाहती थी कि ऐसा कुछ हो। अरे हाँ हाँ, आप भोले बनने का नाटक मत कर मेरे सामने। अच्छे से जानती हूँ, पहले दिन से ही नहीं चाहती थी तो कि राजेश का रिश्ता मेरी बेटी के साथ हो। चाची आप ये क्या कह रही हैं? भगवान की कसम, मेरे मन में तो ऐसी कोई बात भी नहीं थी। और मैं ऐसा क्यों चाहूंगी कि मेरी छोटी बहन का रिश्ता अच्छे परिवार में ना हो? वो इसलिए क्योंकि वो रिश्ता मेरी बेटी के लिए आया था, तेरे लिए नहीं। इसीलिए नहीं चाहती थी तू। चाची मैं आपकी कसम खाती हूँ, मेरे मन में ऐसी कोई मंशा नहीं थी। चुप कर कलमुही, अब क्या मेरी झूठी कसम खा के मुझे भी मानना चाहती है? हाँ, तू तो चाहेगी ही ऐसा ताकि इस घर में भी तेरा ही राज हो, क्यों? चाची आप ये क्या कह रही हैं? चाची आप ये मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हैं? मैंने आज तक जो आपने कहा वही तो किया है। उसका बदला ले तो लिया तूने बहुत अच्छे से, मेरी बेटी के हाथों से इतना अच्छा रिश्ता छीन के। पर एक बात तो ध्यान से सुन ले, तेरा रिश्ता उस परिवार में तो होने से रहा, इसलिए फालतू में ही बड़े बड़े सपने सजाने मत बैठ जाना। हे भगवान, ये आप मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हैं? क्यों आपने उस लड़के को हमारी जिंदगी में भेजा सब कुछ उथल पुथल करने के लिए? क्या बात है सरोज, बड़ी गुस्से में लग रही हो। आप तो चुप ही कीजिए, आपको भोले बनने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी भी गलती है इसमें पूरी पूरी। अरे भाई, अब मैंने क्या कर दिया है ऐसा जो तुम मुझसे इतना गुस्सा हो रही हो? आपने ही तो किया है सब कुछ। पूजा के माँ बाप मर गए तो आप अपनी प्यारी भतीजी को हमारे यहाँ उठाकर लेके आ गए। ना वो हमारे घर में होती और ना ही आज मेरी बेटी को आया हुआ रिश्ता उसको पसंद करके चला जाता। अरे सरोज, इस बात के लिए गुस्सा हो रही हो? मैंने तुम्हें 1000 बार पहले भी कहा है कि इंसान अपने भाग से ज्यादा कभी कुछ नहीं पाता है, पर मनुष्य का लालच उसे ये बात कभी समझने ही नहीं देता है। अरे बस बस, आप अपने ये ज्ञान अपने पास ही रखिए, मैंने आपको ज्ञान देने के लिए नहीं कहा था। अच्छा तो अब तो ये बात छोड़ दो। अब पूजा की रिश्ते की बात हुई है तो हमें शादी की तैयारियां करने की जरूरत है। मुझसे ऐसी कोई उम्मीद मत रखना कि आपके भतीजी के रिश्ते की तैयारियां मैं करूंगी। मैं तो अपनी बेटी की रिश्ते की तैयारियां करूंगी। अरे तो अब शादी तो पहले पूजा की होने वाली है ना, तो साक्षी के रिश्ते की तैयारियां क्यों कर रही हो? पहले पूजा की रिश्ता करवा देते हैं, शादी करवा देते हैं अच्छे से,
उसके बाद हम ढूंढ लेंगे अपनी बेटी के लिए भी कोई अच्छा सा लड़का। वैसे भी वो कोई इतनी बड़ी थोड़ी है कि उसके लिए अभी से लड़के नहीं मिलेंगे। इतना अच्छा रिश्ता तो हाथ से निकल गया। अब आपके भाई की बेटी तो महारानी बन के रहेगी अपने ससुराल में। मुझे तो तुम्हारी समझ में नहीं आती है, कैसी औरत हो तुम। एक बेचारी अनाथ बच्ची का भला हो रहा है और तुम ये इस बात पे चिढ़ मच रही है। बस बस, आप तो रहने ही दीजिए। आपको मेरी चिढ़ दिखाई दे रही है, ये नहीं दिखाई दे रहा है कि उस लड़की की वजह से हमारी बेटी की किस्मत फूट गई। अरे भाग्यवान, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? क्या पता भगवान ने इससे भी अच्छा लड़का ढूंढ के रखा हो हमारी बिटिया के लिए। तुम कुछ समय इंतजार तो करो, इंतजार का फल मीठा ही होता है। सबसे पहले तो उस पंडित से मैं अपना हिसाब लूंगी। अरे हाँ, वो बात तो मैं भूल ही गया था। देखा, डुबो दिए ना तुमने पूरे 10,000 रुपए। क्या जरूरत थी उस पंडित को 10,000 देने की? अब न रिश्ता हुआ और पैसे जो गए वो अलग। तुम तो हमेशा नुकसान ही करवाती रहती हो। आपको क्या लगता है इतनी आसानी से जाने दूंगी मैं उस पंडित को? उसे तो मैं तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक मेरे पैसे वापस नहीं कर देता वो। अब क्या तुम पंडित से दिए हुए पैसे भी वापस मांगोगी? थोड़ी तो शर्म करो। शर्म किस बात की? मेरी मेहनत के पैसे थे वो। और वैसे भी उसे जिस काम के लिए वो पैसे दिए थे वो काम तो हुआ भी नहीं। तुमने वो पैसे उसे दक्षिणा के तौर पे दिए थे, ना कि काम करवाने के लिए। तुमने तो यही कहा था मुझसे। अरे ये बात तो मैंने आपके लिए कही थी ना, पर सच बात तो यही है कि मैंने उसे अपनी बेटी का रिश्ता पक्का करवाने के लिए वो पैसे दिए थे। हे भगवान, क्या करूं मैं तुम्हारा? कब सुधरोगी तुम? क्यों ये छोटी हरकतें छोड़ती नहीं हो? आप तो चुप ही रहिए। आप खुद तो कुछ करते नहीं हैं और मैं अपनी बेटी की भलाई के लिए जो कुछ करती हूँ उसमें भी आपकी रोका टोकी शुरू हो जाती है। इस तरीके से करोगी तुम अपनी बेटी की भलाई? लो, कर लो बात। ये तो मेरी बात कभी समझ ही नहीं पाते। नमस्कार पंडित जी, आप बाहर क्यों खड़े हुए हैं दरवाजे के पास? आइए ना, अंदर चलिए। नमस्कार जजमान, नमस्कार। मैं अंदर बिल्कुल नहीं आ सकता, देवी जी घर पर ही होंगी। मैं अच्छे से जानता हूँ उनका गुस्से का पारा अभी 7वें आसमान पर होगा। अगर मैं अभी अंदर गया तो जिंदा वापस नहीं आऊंगा। अरे शुभ शुभ बोलिए पंडित जी, ये ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? आप जानते तो हैं पूरी बात। देखिए जजमान, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मैं रिश्ता तो साक्षी बिटिया के ही लिए लाया था, पर अब उन लोगों ने पूजा बिटिया को पसंद कर लिया, तो इसमें मेरी क्या गलती है? अरे पंडित जी, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? पूजा भी तो हमारी ही बेटी है। रिश्ता साक्षी का हो चाहे पूजा का, बस रिश्ता होना चाहिए था, वो हो गया। वैसे भी बड़ी पूजा है तो पूजा की शादी तो पहले होनी ही चाहिए थी ना। अरे जजमान, ये बात आप समझते हैं, लेकिन आपकी धर्मपत्नी वो तो ये बात बिल्कुल नहीं समझती हैं। वैसे भी उन्होंने मुझे ये काम कराने के 10,000 रुपये दिए थे, मैं तो बस वही लौटाने आया था। गिन लीजिए जजमान, आपके पूरे पैसे हैं, एक बार आप भी गिन लीजिएगा। अरे पंडित जी, आप कैसा नृत्य कर रहे हैं? आप हमें पाप का भागीदार क्यों बना रहे हैं? कभी कोई दक्षिणा भी वापस लेता है? लेकिन जजमान, अगर ये दक्षिणा होती तो शायद मैं भी अभी आपको ये पैसे वापस न लौटा रहा होता, पर एक तरीके से देवी जी ने मुझे ये रिश्वत दी थी और मेरी बुद्धि ने भी ये स्वीकार कर ली थी। पंडित होकर भी मैं एक पल के लिए लोभ में आ गया था। मुझे क्षमा कर दीजिए जजमान, ये लीजिए, आप अपने पैसे वापस ले लीजिए। नहीं नहीं पंडित जी, मैं आपसे ये पैसे वापस नहीं ले सकता हूँ। और वैसे भी आपके लिए ये पैसे हमारी बिटिया की शादी करवाने के लिए थे। अब छोटी बेटी की नहीं तो बड़ी बेटी की तो शादी हो ही रही है ना, और हमने तो आपको दक्षिणा वैसे भी देनी ही है, तो आप ये पैसे दक्षिणा समझ कर ही रख लीजिएगा। आपको ही पूजा बिटिया की शादी करवानी है, जानते तो हैं आप ये बात। जजमान, कहीं आपकी धर्मपत्नी नाराज तो नहीं हो जाएगी? पंडित जी, उसकी चिंता आप छोड़ दीजिए। आप तो बस अपना आशीर्वाद मेरी बिटियाओं के ऊपर बनाए रखिएगा। इस प्रकार आपने पूजा बिटिया का रिश्ता इतने अच्छे परिवार में करा दिया है, उसी प्रकार मेरी छोटी बिटिया साक्षी के लिए भी एक अच्छा सा परिवार ढूंढिएगा। जी बिल्कुल जजमान, मैं साक्षी बिटिया के लिए पूजा बिटिया से भी अच्छा और बड़ा परिवार ढूंढूंगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। आइए ना, आप कम से कम अंदर तो बैठ जाइए। नहीं जजमान, अभी बिल्कुल समय नहीं है, हमें एक पूजा करवाने जाना है जिसके लिए हम पहले से ही देरी कर चुके हैं। अच्छा ठीक है पंडित जी, अगर आपको पूजा करवाने जाना है फिर मैं आपको जबरदस्ती नहीं रोकूंगा। अरे हाँ जजमान, मैं तो एक बात बताना ही भूल गया। आपको पूजा बिटिया के होने वाले ससुरालियों ने आपको अपने घर खाने पे बुलाया है। कह रहे थे शादी से पहले एक बार आप भी उनका घर देख लेते तो ठीक रहता।
ये ठीक है पंडित जी, हम जरूर जाएंगे। और हाँ जजमान, पूजा बिटिया को घर मत लेके जाइएगा। वो क्या है ना, उनके यहाँ रिवाज है कि लड़की शादी से पहले अपना ससुराल नहीं देखती। जी जी पंडित जी, कोई बात नहीं, हम पूजा बिटिया को घर पर ही रहने देंगे। मैं, ये और हमारी छोटी बेटी ही वहां जाएगी। ये बाहर आप तब से किससे बातें कर रहे थे? दरवाजे पर कौन था? अगर इतनी ही उत्सुकता थी जानने की तो बाहर ही आ जाती। आप क्या कभी मुझे सीधे मुंह जवाब नहीं दे सकते? अच्छा ठीक है, वो पंडित राधेश्याम आए थे। क्या वो पंडित आया था? तो आपने मुझे बुलाया क्यों नहीं? अभी तो उस फ्रॉड से मुझे अपने पैसे भी वापस लेने थे। अरे सरोज, तुम ये क्या कह रही हो? वो फ्रॉड कैसे हुआ? तुमने ही चालाकी से अपनी बेटी का रिश्ता उस परिवार में कराने के लिए उस पंडित को पैसे दिए थे। तो पैसे तो मैंने अपनी बेटी का रिश्ता करवाने के लिए दिए थे ना। और वो कैसा रिश्ता लेके आया? रिश्ता लेके आया मेरी बेटी के लिए और छान के चले गए दूसरी लड़की को। अरे तो वो दूसरी लड़की भी तो हमारी ही है। वो हमारी लड़की नहीं है, वो आपके स्वर्गीय भाई की लड़की है जो हमारे सिर मड़ के चले गए। अरे सरोज, कम से कम तुम मरे हुए लोगों को तो बख्श दो। अब क्या तुम उनको भी ताने सुनाना चाहती हो? मेरे ताने सुनाने से क्या ही हो जाता? पहले आप मुझे ये बताइए, आपने उस राधेश्याम को यूं ही जाने क्यों दिया? मुझे उससे अपने पैसे भी तो वापस लेने थे। वो बेचारा तो तुम्हारे पैसे ही लौटाने आया था। तो क्या लौटा दिए उसने मेरे पैसे वापस? दीजिए मेरे पैसे वापस दीजिए मुझे। वो पैसे लौटाने जरूर आया था, पर मैंने उसे मना कर दिया कि उसे ये पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। क्या? जब वो पैसे दे रहा था तो आपने पैसे लेने से मना क्यों कर दिया? और वैसे भी वो आपके पैसे नहीं थे, वो मेरे पैसे थे। आपको पैसे वापस लेने चाहिए थे। अभी भी जाइए और उसे ढूंढ के लेके आइए और मेरे पैसे वापस लीजिए उससे। सरोज, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? एक पंडित के हाथों से पैसे वापस लोगी? तुम तो पाप चढ़वाओगी। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। अरे क्या हो गया है भाई? कह तो दिया है कि वो पैसे वापस करने आया था, लेकिन मैंने उसे दक्षिणा के रूप में वो पैसे वापस दे दिए। और वैसे भी हमें पूजा बिटिया की शादी करवाने के लिए एक पंडित की जरूरत तो होगी ही, तो वो हमारा काम कर देगा और हमारे पैसे भी पट जाएंगे। इस बात को इतना बड़ा बनाने की क्या जरूरत है? पर आपको पैसे वापस ले लेने चाहिए थे जब वो अपने हाथ से दे रहा था तो। हे भगवान, अब तुम छोड़ो इस बातों को। वो ये बताने भी आया था कि पूजा बिटिया के होने वाले ससुराल वालों ने हमें खाने की दावत पे बुलाया है। कह रहे थे शादी से पहले मिल लेते हैं एक बार। आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? जिन्होंने आपकी सगी बेटी का इतना अपमान किया है, आप क्या उनके घर जाने वाले हैं? मैं नहीं जाने वाली घर उनके। और वैसे भी आपको अपनी भतीजी का अगर इतना ही ध्यान रखना है तो फिर जाइए, आप खुद ही चले जाइए वहां पर। माँ, बाबा, क्या बात है? आप दोनों क्यों लड़ रहे हैं? चाची, जरा समझा अपने बाबा को, क्या कह रहे हैं? उस परिवार में जाना चाहते हैं दावत करने के लिए जिस परिवार ने उनकी सगी बेटी को रुलाया है। माँ, तो क्या हो गया है? वैसे भी मेरा रिश्ता नहीं हुआ तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अब हम पूजा दीदी का रिश्ता भी नहीं होने देंगे। आची, ये तो कैसी बातें कर रही है? क्या हो गया है तुझे? और ये तो पूजा को कब से दीदी कहने लग गई? माँ, अब मुझे समझ आ गई है कि आपको अपने भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता है। वैसे भी मेरे रोने धोने से क्या ही हो जाएगा। बाबा, आप चिंता मत कीजिए, मैं और माँ भी आपके साथ पूजा दीदी के ससुराल वालों के यहाँ चलेंगे। आप तो बस तैयार रहिएगा शाम को। ओ मेरी प्यारी बेटी, तुम कितनी समझदार हो गई हो। देखो सुमन, हमारी बेटी तुमसे ज्यादा समझदार है। ठीक है बेटा, तुम तैयार रहना, शाम को हम जाएंगे उनके घर। अच्छी, तेरा दिमाग सही जगह से हिलकर नीचे घुटनों में चला गया है क्या? क्या आप शराब कह रही थी तो अपने बाबा के सामने कि हम पूजा दीदी के ससुराल वालों के यहाँ जाएंगे? तो क्या उस परिवार में जाना चाहती है जिन्होंने तेरी बेइज्जती की? उस लड़के ने तेरा रिश्ता ठुकराकर तेरी बहन को छाटा है। माँ, आप भी ना कितनी भोली हैं, आप समझी ही नहीं कि मैं क्या करना चाहती हूँ। देखिए, हम वहाँ जाएंगे और जरूर जाएंगे। वैसे भी अभी सिर्फ रिश्ते की बात हुई है, रिश्ता तो नहीं हुआ है ना। मैं कुछ समझी नहीं, आखिर करना क्या चाहती है तू? माँ देखिए, उस लड़के ने सिर्फ मेरे लिए इसलिए इनकार कर दिया था क्योंकि उसको लगा था कि मैं मॉडर्न हूँ, पर उसको तो गांव की सीधी सादी लड़की चाहिए थी। उसमें कहीं ना कहीं गलती मेरी भी है। मैंने ये सोचा कि वो शहर का लड़का है तो उसे ऐसी ही लड़कियां पसंद आती होगी, मॉडर्न, ऐसी जींस टॉप पहनने वाली। पर बेटा, अब इन सब बातों का क्या फायदा है
उसने तो पसंद कर लिया है पूजा को। माँ, मैंने आपको कहा तो, अभी तो सिर्फ पसंद किया है, अब पसंद का क्या है वो तो कभी भी बदल सकती है। आखिर यार तेरे दिमाग में चल क्या रहा है? अपनी माँ से कुछ मत छुपा, साफ साफ बता मुझे। माँ देखिए, हम दोनों माँ बेटी आज वहाँ जाते हैं और मैं किसी न किसी बहाने से राजेश जी को अपने साथ लेके जाऊंगी। फिर मैं उसके बाद का खुद ब खुद देख लूंगी। मैं उनको ऐसी पट्टी पढ़ाऊंगी ना कि वो पूजा से बात तो क्या, उसे देखना भी पसंद नहीं करेंगे। और वो देखेगा, वो पल भर में अपनी माँ को कहकर मुझसे शादी करने की बात कहेंगे। क्या तुझे सच में ऐसा लगता है कि तू ये सब कर सकती है? हाँ माँ, अभी आपने अपनी बेटी को ढंग से जाना ही कहा है। ये बेटा, अगर तूने ऐसा कर दिया ना तो तू देखना, तू ही उस घर की रानी बनेगी। अरे माँ, उस घर की रानी तो मैं ही बनूंगी। अब तो चाहे मुझे एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ जाए। और वैसे भी लड़कों को बहलाना फुसलाना कितना ही मुश्किल है। अरे सरोज, हमें पहले से ही देर हो गई है उनके घर जाने के लिए। ये साक्षी बिटिया कहाँ रह गई है? ये तैयार हो रही होगी। आप भी ना, वो लड़की है, लड़कियों को समय लगता है तैयार होने के लिए। अरे क्या तैयार होना है उसने? ऐसा लग रहा है जैसे हम मानो लड़का देखने जा रहे हैं उसके लिए। उसकी बहन के रिश्ते वालों को देखने तो जा रहे हैं। अरे साक्षी बिटिया, थोड़ा जल्दी करो, हम पहले से ही देर हो गए हैं उनके घर जाने के लिए। अरे वाह, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी, किसी की नजर न लग जाए। सच्ची में माँ, मैं इतनी अच्छी लग रही हूँ? हाँ बेटा, बहुत प्यारी लग रही है। अगर तू यही कपड़े उस दिन पहन के आती ना, जिस दिन राजेश और आए थे, तो पक्का उनकी हिम्मत ही नहीं थी कि पूजा को पसंद कर लेते। तुझे ही पसंद करते फिर तो वो। अरे बस करो, अब ये बातें लेकर मत बैठ जाओ। हम पहले से ही देर हो चुकी है हमें उनके घर जाने के लिए। माँ, आपको क्या लगता है आज मुझे देखकर राजेश लट्टू हो जाएंगे ना मुझ पर? हाँ मेरी जान, आज तो तू अपने दीदी का रिश्ता तोड़वा कर ही मानेगी। भगवान करे ऐसा ही हो माँ। अगर ऐसा हो गया तब तो मजे ही आ जाएंगे। अच्छा ठीक है चल, वरना तेरे बाबा बाहर से भी चिल्लाने लग जाएंगे। अरे माँ, इनका घर तो देखिए, क्या शानदार घर है। वही देख रही हूँ बेटा, गांव में भी ऐसा घर बना रखा है जैसे मानो कोई शहर का बंगला हो। बेटा, आज तुझे कुछ भी करके राजेश को अपने जाल में फंसाना ही होगा, वरना तेरी बड़ी बहन बन जाएगी इस घर की महारानी और तू रह जाएगी उसी घर में। माँ, अब ये घर देख के तो मैं और भी ज्यादा मेहनत करूंगी राजेश को अपने जाल में फंसाने की। अरे बहन जी, आ गए आप लोग? मैं तो आप ही लोगों का इंतजार कर रही थी। भाई साहब नहीं आए? नहीं बहन जी, आए हैं, बस बाहर गाड़ी लगा रहे थे तो हमने सोचा तब तक हम अंदर चले जाते हैं। अरे बहुत अच्छा किया, आइए ना आप लोग बैठिए। ये लो, भाई साहब भी आ गए। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार बहन जी, और कैसी हैं आप? जी बस आप लोगों की कृपा है। आप लोग खड़े क्यों हैं? आइए ना, बैठिए। भाई साहब, घर ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? आप इस गांव में पहली बार ही आए होंगे। जी बहन जी, वैसे इस गांव के बारे में बहुत सुना था, पर आया तो पहली ही बार हूँ। आपके स्वर्गीय पति जी ध्यान सिंह जी का नाम लेते ही अगर कोई आपके घर का पता ना बताए, ऐसा हो सकता है भला? बस भाई साहब, यही तो कमाया है इंसान ने, वो भी यही कमा के स्वर्ग लोक पधार गए। आंटी, राजेश नहीं है घर पे? मेरा मतलब है राजेश जीजू नहीं है घर पे? नहीं बेटा, अभी वो घर पे तो नहीं है, पर बस आता ही होगा। कह रहा था आप लोगों के आने से पहले आ जाऊंगा, बस पहुंचा नहीं है। अरे ये लो, नाम लिया और आ गया। बेटा, अभी साक्षी तेरे ही बारे में पूछ रही थी। अरे मुझे माफ कीजिएगा, वो क्या है ना, काम में थोड़ी देर हो गई। अरे कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी इतना बड़े काम संभालते हो, समय तो लग ही जाता है। माँ, पूजा नहीं आई? देख रहे हैं आप मेरे पागल बेटे को, कैसे उतावला हो रहा है अपनी होने वाली पत्नी को देखने के लिए। अरे मेरे पागल बेटे, लड़की अपनी शादी से पहले अपने ससुराल को नहीं देख सकती है, इसीलिए वो नहीं आई है। माफ कीजिएगा भाई साहब, वो क्या है ना, ये हमेशा से शहर में रहा है तो गांव के रीति रिवाजों को नहीं जानता है। मुझे माफ कीजिएगा अंकल, मुझे ऐसा कुछ नहीं पता था। चलो ठीक है, आप लोग तब तक बातें कीजिए, मैं फ्रेश होके आ जाता हूँ। राजेश, मैं बड़ों के बीच में बैठ के बोर हो रही हूँ, क्या तुम मुझे अपना घर दिखा सकते हो? क्या मैं? माँ, क्या मैं साक्षी को अपना घर दिखा दूँ? तब मैं क्या कहूँ, तुम बहन जी से पूछो। अरे हाँ बेटा, कोई नहीं, तुम इसे अपना घर दिखा दो। और वैसे भी ये क्या करेगी बड़ों की बातों में?
अच्छा ठीक है, चलो फिर। और ये है घर का सबसे लास्ट मेरा रूम। ओह, तो ये है हमारा रूम। साक्षी, हमारा नहीं, ये मेरा रूम है। सॉरी, मुंह से निकल गया। वैसे तुमने ये नहीं बताया कि मैं आज कैसी लग रही हूँ। जिस दिन तुम्हें घर देखने आया था उससे आज थोड़ी डिफरेंट लग रही हो, मतलब अच्छी लग रही हो। तो क्या अब तुम अपने मम्मी से बात करोगे या मुझे ही करनी होगी? माँ से बात? किस बारे में? हमारी शादी के बारे में। साक्षी, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है ना? मैं तुम्हारी बहन से शादी करने वाला हूँ, तुमसे नहीं। चल झूठा, तुम मेरे लिए रिश्ता लेके आए थे। उस दिन सूट में तुमने मेरी बहन को देखा तो तुम्हें वो पसंद आ गई। पर देखो, आज मैं भी सूट पहन के आई हूँ और उससे लाख गुना अच्छा सूट पहन के आई हूँ। तो अब कर लो मुझसे शादी। और वैसे भी मेरी बहन तुम्हारे बिल्कुल लायक नहीं है। वो तो हमारे घर की नौकर है, नौकर। वो मेरी बहन भी नहीं है, वो मेरे चाचा की बेटी है, जिसके माँ बाप मरने के बाद मेरे पापा उसे अनाथ की तरह घर उठाकर लेके आ गए थे। साक्षी, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? तुम अपनी बहन के बारे में ये सब कुछ कैसे कह सकती हो? राजेश, अब बस भी करो। बहुत हो गया ये ड्रामा। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम भी मुझे पसंद करते हो। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है ना? किसने कहा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ? मैं जानती हूँ कि तुम मुझे पसंद करते हो, और वैसे भी तुमने मेरे साथ धोखा किया है। तुम मेरे लिए रिश्ता लेके आए थे और मेरी बहन को पसंद कर लिया। हाँ, क्योंकि मुझे उसी दिन पता लग गया था कि तुम शादी करने लायक लड़की नहीं हो। ये क्या बकवास है? शादी करने लायक अगर मैं नहीं होती तो पंडित जी मेरे लिए रिश्ता नहीं लेके आते। और तुम उस गंवार से शादी करना चाहते हो? तुझे पता है उसे कुछ नहीं आता है। बस साक्षी, बस अब बहुत हो गया। मैं अपनी होने वाली बीवी के खिलाफ एक लफ्ज भी और नहीं सुनना चाहता। तुम अब अपने आप से मेरे कमरे से बाहर निकल जाओ, इससे पहले कि मैं सबको बताकर तुम्हें इस घर से बाहर निकलवाऊं। तुम खुद के पैरों से इज्जत से चल के बाहर चली जाओ मेरे रूम से। मैं ये बात इसी कमरे में दफन कर देना चाहता हूँ। ना मैं अपनी माँ को ये बात सुनाकर दुखी करना चाहता हूँ, ना तुम्हारे परिवार को। इसलिए निकल जाओ तुम मेरे कमरे से। तुम बहुत पछताओगे उस पूजा से शादी करके। मैं भी देखती हूँ कितने दिन रह पाते हो तुम उसके साथ। ये कैसी पागल लड़की है, अपनी ही बहन का घर खराब करने आई थी। हे भगवान, आपने बचा लिया। अगर इससे मेरी शादी हो जाती तो ये तो मेरा जीना मुश्किल कर देती।